अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। ये निकाह करने से बेहतर होगा कि अपनी जिंदगी खत्म कर लूं मैं। हलीमा, इस बेइज्जती के दाग को मिटाने की जिम्मेदारी अब आपकी है, वरना नतीजा बुरा हो सकता है। टाइटस, मैं आम लड़की नहीं कोई। जिसको तुमने आग में जलते देखा वो मैं नहीं थी। सुलेमान शाह को तुम अगर कत्ल कर दो और कबीले के सरदार बन जाओ, तुम्हें न सिर्फ मेरी बल्कि तमाम सलीबी मराकिज और अल अजीज की हिमायत भी हासिल हो जाएगी। सब लोग तुम्हारे हक में खड़े होंगे। अर्तुरुल से मिलकर महल में होने वाले वाकयात से और हर पल की खबर से उसे आगाह करती रही हैं वो। झूठ। मैंने आपको वालिदा से पढ़कर जाना। लैला को तो पाला है आपने, मगर मुझसे किस बात का बदला लिया है आपने? मेरी बहन को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया। अल अजीज, मुझसे ये कैसे बात कर रहे हैं आप? जो कुछ आपने किया है वो सब जान चुका हूं मैं। इफ्राहीम की दुकान में अर्तुरुल से मुलाकात, हर बात जान चुका हूं आया जान। भाई, भाई, आइंदा अपने हुजरे से कदम भी बाहर नहीं निकालोगी तुम लैला। और आप आया जान, मुहाफिजों, ले जाओ इस औरत को और जिंदान में डाल दो। आखिरी सांस तक जिंदान में रहेगी ये। रहम करे भाई। अल अजीज, तुम मुझे जिंदान में डाल दोगे? ले जाओ मेरे सामने से। ऐसा मत करे भाई, हमको खुदा का वास्ता है, मेरी मदद फरमा। या अल्लाह, रहम तो उनकी बुजुर्गी का लिहाज करे। रहम करे भाई, रहम करे भाई। भाई, 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 मैं आइंदा तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। गद्दार हो तुम लोग। आज के बाद मेरे लिए मर चुके हो तुम दोनों।
तैयार हो जाओ, अब हमें चलना होगा। कहाँ जाना है? जहां जाने का फैसला हुआ था, मेरी शिकार का। कहीं भी नहीं जाऊंगी मैं आपके साथ। तुम्हें जाना होगा। अपने भाई और वालिद को जिंदा देखना चाहती हो तो चलना होगा। कनीजो, हलीमा को तैयार किया जाए, हमें रवाना होना है कल। अर्तुरुल भाई ने भेजा है मुझे। तुमने तो मुझे डरा दिया। दस्तक देकर आना चाहिए था ना। मैं माजरत चाहता हूं, अगर आपको बुरा लगा है तो। ये तो तुम्हारी मोहब्बत है, और मोहब्बत में सब जायज है। ये लो, ये लैला सुल्तान का मकतूब है। अर्तुरुल के साथी को यहीं धर लें क्या? नहीं, ये खुद हमें उस तक पहुंचाएगा। आखिर कब तक ये सब सहना पड़ेगा मुझे बाबा? अल्लाह की रजा से सब ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची। देखो, बाहर का मौसम आ गया है, हर तरफ फूल खिले हैं, रौनक लौट आई है, जिंदगी हसीन हो जाएगी। अब खुदा के हाथ देर है मगर अंधेर नहीं है। अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता, बहुत मोहब्बत करता है वो हमसे। मेरी बच्ची, मेरी मासूम बच्ची, अल्लाह तुम्हारी मदद करे। मेरी आइकिस, इंशाअल्लाह बहुत जल्द अल्लाह तुम्हारा नसीब खोलेगा। दमीर उस्ताद, मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाओ बेटी। इसकी खैरियत पूछने आई थी।
कैसी तबीयत है विस्की? अल्लाह का शुक्र है, काफी बेहतर है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटी। अभी आंख लगी है उसकी, कुछ देर में आ जाना। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं दमीर उस्ताद। जो हुआ बहुत बुरा हुआ। मैं जानता हूँ मेरी बच्ची, जानता हूँ तुम बहुत साफ दिल की मालिक हो। अल्लाह हासिदों के शर से सबको महफूज रखे। तुमने सहमत की, शुक्रिया तुम्हारा। यहाँ अगर एक भी लफ्ज निकाला तो तुम्हारी जुबान गुद्दी से पकड़कर बाहर खींच निकालूंगा, याद रखना। समझ गए? चल। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे बहादुर बच्चों, शुक्र है तुम लोग खैरियत से आ गए। कैसा रहा सफर? हलब की क्या खबरें हैं? हलब के हालात बहुत खराब हैं बाबा। हलब का अमीर अल अजीज हलीमा खातून से निकाह करके उसके वालिद शहजादा नौमान को इस्तेमाल करके सुल्तान अलाउद्दीन के मुकाबले पर लाना चाहता है। अगर ऐसा हो गया तो हमारी वाहिद आखिरी उम्मीद सल्जुक रियासत बिखर जाएगी रेजा रेजा होकर। सल्जुक को टूटने से बचाना होगा हमें। फिल वक्त नाकाम हो गया है उनका मंसूबा। अल अजीज हम पर हमलावर नहीं हो सकता। कैसे? अल अजीज का बहुत ही खास, उसके लश्कर का सिपाह सालार और हमारे दुश्मन सलीबियों का आलायकार हमारी कैद में है। तुम दोनों ने मेरा सर बुलंद कर दिया है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे मेरे बच्चों। अल्लाह हमारी यकजहती को इसी तरह कायम व दायम रखे और हमारे दिल ईमान से मुनव्वर रखे। अगर हम हलीमा सुल्तान को भी बचा लें तो सल्जूकियों को इत्मीनान दिला सकते हैं। बाबा, वालिदा कहाँ है? और दुंदार भी नजर नहीं आ रहा। दरअसल दुंदार की किसी ने जान लेने की कोशिश की है। वालिदा, 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 मेरे बच्चों, शुक्र है तुम लोग खैरियत से आ गए। शुक्र है मेरे मालिक, तेरा बहुत शुक्र है अल्लाह। जीते रहो तुम दोनों।
कैसा है मेरा भाई? अक्षय कोजा का कहना है कि जब तक ये सांस ले रहा है उम्मीद बाकी है तब तक, मगर इसके सर की चोट की वजह से इसका दिमाग मुतासिर हो सकता है। कैसे हुआ ये सब? हमें कुछ मालूम नहीं। जिन दिनों वो ताजर सामान खरीदने आए थे उन्हीं दिनों ये हादसा हुआ। अबू हश्शाम, अबू हश्शाम नामी वो शख्स जिसका असल नाम टाइटस है, ताजर के बहरूप में एक सलीबी है जिसके भाई बसूल को मैंने मार दिया था। अपने भाई की मौत का इंतकाम लेना चाहता है मुझसे। यह सब मेरी वजह से हुआ है। सब खुदा की मर्जी से होता है बेटा, तकदीर के खेल हैं ये। इंशाल्लाह हमारा भाई जल्द सेहतयाब हो जाएगा। बिल्कुल बेटा, दुंदार की सेहत के लिए हम सब दुआ गो हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में कुछ दुख नाकाबिले तलाफी हैं। खैरियत है वालिदा? सलजान। क्या हुआ सलजान को? सलजान ने बच्चा खो दिया अपना। रुको। गुंदोगदू, सलजान, मैं तुम्हारे लिए न अच्छी बीवी बन सकी, न औलाद की खुशी दे सकी। तुम्हारे काबिल नहीं हूं मैं। ऐसा मत कहो खातून, इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो अल्लाह करता है बेहतर करता है। ये हुआ कैसे? हम लोग तो तुम्हारे भाई की मुसल्लत की हुई जंग की तैयारी में मसरूफ थे कि इसी दौरान तेली दमीर की बेटी आयकस ने मुझ पर हमला कर दिया और बच्चे की मौत हो गई। मैंने कहा था तुमसे कि हलब हमारे लिए मनहूस जगह है गुंदोगदू। मुझे पूरी बात तफसील से बताओ। आयकस की वजह से हुआ ये सब? मेरी ऐसी हालत होने के बावजूद उसने मुझ पे हमला किया, जिसकी वजह से मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गई। वही कातिल है मेरे बच्चे की। मैं छोड़ूंगा नहीं, जाके अभी उसके घर को आग लगा दूंगा। खुदा के लिए तुम ऐसी कोई हरकत मत करना गुंदोगदू। हौसला रखो मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। हर रात के बाद सवेरा आता है, तुम्हारी जिंदगी में भी रोशनी आएगी इंशाअल्लाह। मेरा अल्लाह जल्द ही अपने करम से तुम्हारी जिंदगी में खुशियां भर देगा। सब्र का फल बहुत शीरी होता है, तुम्हारे सब्र का फल भी तुम्हें जल्द मिलेगा। अल्लाह अपने बंदों पर कभी भी जुल्म नहीं करता, याद रखना। अंदर आ सकता हूं तेली दमीर? आ जाओ गुंदोगदू।
आइकस, तुमने मेरे बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। क्या बिगाड़ा था उस मासूम ने तुम्हारा? तुम्हारे पागलपन को तो एक अरसे से पूरा कबीला भुगत रहा है। तुम्हें अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। तमीज से बात करो गुंदूगदू, तमीज से। जान लेना चाहते हो इसकी? क्या यहाँ कसास लेने आए हो? आ जाओ, मेरी जान ले लो। मगर ये मत भूलना कि तुम्हारी साजिशी बीवी ने इल्जाम लगाया है मेरी बेटी पर। कैसा इल्जाम तेली दमीर, कैसा इल्जाम? तुम्हारी बेटी को ना किसी की तमीज है, ना ही किसी का लिहाज है। इस बार तो इसने तमाम हदें पार कर दी हैं। बहुत जल्द इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी इसे। क्योंकि तुम्हें लश्कर के हवाले से मालूमात चाहिए तो मैं तुम्हें बता देता हूं जो तुम जानना चाहते हो। अल अजीज ने कबीले पर चढ़ाई के लिए जो लश्कर भेजा है उसमें 3600 घुड़सवार हैं। प्यादा फौज के साथ लश्कर की कुल तादाद 7000 है। 2000 जंगजुओं के मुकाबले में बहुत वाज़ेह फर्क है। ये सब आपको कैसे मालूम? अल अजीज की फौज मेरी हिदायत के बगैर कोई कदम उठा सकती है? कबीले का सादा किया है तुमने, गद्दार। कौन है ये कुर्तोखलू? सुलेमान शाह का जाती मुहाफिज है ये। 2 और भी थे इसके साथ जिन्हें मौत की नींद सुला दिया। सुलेमान शाह ने इन्हें तुम्हारे ताक़ुब में तो नहीं भेजा? नहीं मालूम।
शायद उसने इन्हें किले का जायजा लेने के लिए भेजा हो। अब इसका वापस जाना नुकसानदेह साबित हो सकता है। तुम फिक्र मत करो। तुम अपने भाई को धोखा दे रहे हो कुर्दोगलू। बहुत जल्द तुम्हारा सरदार जहन्नुम वासिल हो जाएगा। तुर्गुत, खुशामदीद क्लॉडियस। कार्डिनल थॉमस तुम्हारे मुंतजिर है। हमारा ख्वाब पूरा होने वाला है बहुत जल्द। बहुत फिक्रमंद था मैं आपके लिए। कहां गए थे आप? हमारी मेहनत का समर मिलना शुरू हो गया है। अब वक्त आ चुका है। तुम्हारे बाबा ने मना किया था, लेकिन मैं फिर भी आ गई। ये तुम्हारी मोहब्बत है गोगचे। बाबा ने तुम्हारी बहन की वजह से शायद तुम्हें मना किया होगा। उस दिन क्या हुआ था आइकस? तुम्हारी बहन वहां लड़ने के लिए आई थी मुझसे और इल्जाम लगा रही थी कि तुम्हारे पापा का कत्ल मेरे पापा ने और सुलेमान शाह ने किया है। तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? जब बाबा का कत्ल हुआ तो उस वक्त सुलेमान शाह के साथ तुम्हारे बाबा भी थे? हाँ, वो वहीं थे। सुलेमान शाह की जिंदगी बचाने वाले मेरे पापा ही थे, यही सुना है। इस पर बात करना पसंद नहीं बाबा को। बाबा ने अगर कबीले के खिलाफ बगावत की थी तो फिर सुलेमान शाह ने सही फैसला किया उनके लिए। तुम बहुत मासूम हो गोगचे। खुदा करे तुम्हारी हर दिली मुराद पूरी हो। शुक्रिया आइकस। तुर्गुत बहुत जल्द आ जाएगा। मैं अपने हाथों से तुम्हें दुल्हन बनाऊंगी इंशाल्लाह। अब चलती हूँ मैं। हाँ।
क्या कहती हो तुम कुर्तुगलू? अल अजीज का लश्कर अगर हमला करते तो हम कितने दिन मुकाबला कर सकेंगे? 3 दिन तो हम उन्हें करीब भी नहीं भटकने देंगे अपने मोर्चों के, मगर चौथे दिन उनका हमला बहुत शदीद होगा और 5वें दिन तक हमारी औरतें और बच्चे उनके लश्कर के रहमो करम पर होंगे। हमारा एक भी जंगजू जिंदा नहीं बच पाएगा सरदार। आज मुझे आपकी हिकमत अमली पर जिरगे में बात करनी है। क्या बात करनी है तुम्हें? क्या तुम अर्तुगरुल का और वजीर आजम शहाबुद्दीन का सरकलम करके अल अजीज को पेश करने की सलाह दोगी जिरगे में? जिरगे में अगर मशवरा कर लिया जाए तो इसमें क्या बुरी बात है? जिरगे को बुलाना तो हमारी आम तरीन रिवायत है ना, तो इस रिवायत को बरकरार रखना है हमें। और हाँ, बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, दुश्मन सर पे खड़ा है। अब कबीले को बचाने के लिए किसी को तो कदम उठाना पड़ेगा। बहुत हो गया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं आज तुमसे सरदार मानकर नहीं बल्कि एक दोस्त और भाई मानकर बात कर रहा हूं सुलेमान। यह सिर्फ मेरा और तुम्हारा मसला नहीं है सुलेमान, कबीले की बका दांव पर लगी है, हजारों कीमती जानों का मामला है। तो इन मसाइल के हल के लिए मशवरा जरूरी है सबसे। नमाज जुमा के बाद जिरगा बुला लिया जाए तो ठीक रहेगा। मुझे अब इजाजत दीजिए, कुछ देर आराम करना चाहता हूं। खुशी हुई तुम्हें देखकर। अंदर मेरा इंतजार करो फरजन, एक बहुत अहम बात करनी है मुझे तुमसे। सुन लिया है मैंने सब कुछ। तुम्हारा क्या मशवरा है इस बारे में हाइमा? हमेशा दुश्मन को बाहर तलाश करते रहे आप, और वो हमारे अंदर है, लेकिन आपने उसे देखना ही नहीं चाहा कभी। मैंने जुमे के बाद जिरगा बुलाने के लिए कहा उसे। सुलेमान से पुराना हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया है। ये तो बहुत अशरफियां हैं, इनका क्या करेंगे हम? तुम नहीं जानती कितनी काम आएगी कबीले के मुस्तकबिल के लिए। अपनी वसीयत तुम्हें बताना चाहता हूं मैं। तुम्हें पता है कि तलवारों और चंद मवेशियों के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे दुनियावी दौलत की कभी भी तमन्ना नहीं रही। किसी का माल नहीं खाया मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, दिल मुतमईन है मेरा। लेकिन एक बहुत सख्त अजाब का बोझ लदा हुआ है मेरी पीठ पर। अल अजीज का लश्कर तैयार खड़ा है हमले के लिए। अल्लाह जाने हम कल जिंदा होंगे या नहीं। हर नफ्स को मौत का मजा चखना है।
इसी का नाम दुनिया है। तुम्हारे बाप की हैसियत से अपने इस भारी बोझ के बारे में तुम्हें वसीयत करना चाहता हूं मैं। तुम्हारे भाई को भी इस बात से आगाह कर चुका हूं मैं। कोकचे के बारे में ही ये बात। हलीमा सुल्तान के बारे में भी जानता हूं मैं। तुम्हारी उससे चाहत का बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है मुझे। तुमने कबीले के लिए जो कुर्बानियां दी उन सब का भी इल्म है मुझे। अब तुम वो अर्तुरुल नहीं जिसे मैंने हलब भेजा था, बल्कि वो अर्तुरुल हो जिसे इस कबीले की तकदीर बदलनी है। तुम हमारी उम्मीद हो। बाबा, इन मुश्किलात में इस पर बात करने का सबब यह है बेटा कि अगर हम इस होने वाली जंग में फतह याब हो गए तो गोक्षे से निकाह कर लेना अर्तुरुल। गोक्षे को आज से बहन की तरह समझना छोड़ दो। अगर जंग में शहीद हो जाऊं मैं तो यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है।
मेरे ख्वाबों को नेक ताबीर अता फरमा। अपने खंजर को रहने दो नयाम में, अभी इसके इस्तेमाल का वक्त नहीं आया। लेकिन बहुत जल्द आने वाला है, तैयार रहना है इसके लिए। कौन से वक्त की बात कर रहे हो भतीजे? जब हकीकत आश्कार होगी तुम्हारी। वक्त नहीं मिलेगा तब भागने का। गुनाहगारों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। उस वक्त तक तुम बाबा की नरमी का फायदा उठाकर साजिशें करते रहो, लेकिन भूलना मत कि तुम पर नजरें हैं मेरी। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी साजिशों में कामयाब हो जाओगे, तो ये भूल है तुम्हारी। अल-अजीज के सालार को गिरफ्तार करके समझते हो कि अपने कबीले की बका के जामिन बन गए हो तुम अर्तुरुल। हवा का रुख तब्दील हो सकता है। तुम्हारी नाअहली के बारे में पूरे कबीले को इल्म है, और तुम जानती हो कि सरदार बनने के लिए कौन क्या है इसकी जर्रा बराबर अहमियत नहीं। चाहे तुम शहजादी को ब्याह कर भी ले आओ, तब भी तुम सरदारी के अहल नहीं हो सकते। तुम जानते हो कि मुझे सरदारी की तमन्ना नहीं कुर्दोगलू। तुम तमन्ना कर भी लो तो तुम्हें कोई सरदार नहीं मानेगा, क्योंकि कबीले को जाती जंग में झोंकने वाले को कोई सरदार मानने को तैयार नहीं होगा। लोग कबीले में अमन और खुशहाली चाहते हैं, जंगे नहीं। वो तुम्हें कभी नहीं चुनेंगे। गुंदोगदू बहुत माकूल उम्मीदवार है सरदारी के लिए। और तुम कुर्दोगलू क्या समझते हो कि अबू हशाम जैसे काफिर के साथ गठजोड़ करके सरदारी के मनसब पर फायज हो जाओगे? जानता हूं मैं, भाई बनकर पीठ में छुरा घोंपने वाले तुम जैसे गद्दार बहुत हैं, लेकिन हमें अब दगाबाजों की पहचान है। तुम जैसा मुनाफिक काफिरों के साथ मिलकर हमारे खिलाफ जो साजिशें करता रहा है, वो मुझसे पोशीदा नहीं है। हलब के सफर से मौजूदा वक्त तक हर साजिश का इल्म है मुझे, लेकिन खुशकिस्मती तुम्हारी कि सबूत नहीं है। सबूत तलाश कर लो तो मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा अर्तुरुल। और अगर ना ढूंढ सके तो एक एक इल्जाम का हिसाब लूंगा तुमसे। बहतान और इल्जाम तराशी के अलावा तुम कर भी क्या सकते हो? जी चाहता तुम्हारी अक्ल ठिकाने लगा दूं। तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारे इल्जामात से डर जाऊंगा? मैं जब चाहूं तुम्हें सबक सिखा सकता हूं। बस कुर्दोगलू, बस। अब देखना तुम्हारा वक्त बहुत जल्द पूरा होने वाला है। हर जुल्म का बदला लूंगा मैं। बाबा जिंदा है तुम्हारे। इसका सर काट के मैं तुम्हारे हाथ पर रख दूंगा, फिर घुमाते रहना इसे हलब के बाजारों में। आज नहीं तो कल ये निकाह जरूर होके रहेगा। जाहिर है ये मोहब्बत की तकमील तो नहीं होगी,